द स्टोरी ऑफ केशवानंद भारती अंडर 90 सेकंड्स। और सारी की सारी कहानी टिकी हुई है जमीन और राइट टू प्रॉपर्टी पे। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होती है। 1951 में सरकार कहती है कि हमें आपकी जमीन चाहिए। लोग कहते हैं हम आपको जमीन नहीं देना चाहते अपनी, क्योंकि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट आप ही ने तो दिया है 19(1)(f) आर्टिकल नंबर में। सरकार कहती है लेकिन अगर हम फर्स्ट अमेंडमेंट कर देते हैं और उससे एक 9th शेड्यूल डाल देते हैं और उसके बाद जब भी मेरे को आपकी जमीन चाहिए सरकार को, दैट इज, तो उसमें एक्ट जो भी 9 शेड्यूल में चली जाएगी उसको कोई कोर्ट देख नहीं पाएगा। तो लोगों ने सवाल उठाया ये किस बात का फंडामेंटल राइट है अगर तुम सारे के सारे अमेंडमेंट से उठा ही लोगे। तो ये क्या फर्स्ट अमेंडमेंट चैलेंज हो गई शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। शंकरी प्रसाद के केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी हम अमेंडमेंट से आपके फंडामेंटल राइट्स को लेके जा सकते हैं। बात फिर उठी सज्जन सिंह के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शंकरी प्रसाद में जो हमने डिसीजन दिया था वो बिल्कुल एक नंबर और बिल्कुल सब कुछ ओके था उसके अंदर। लेकिन वहां पे दो जज, जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस मुल्दोकर ने कहा कि क्या फंडामेंटल राइट उतने ही फंडामेंटल राइट है अगर पार्लियामेंट हर बारी अमेंड करके इनको उठा के जा सकती है तो। फिर आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कोई फंडामेंटल राइट अब आप अमेंड नहीं कर सकते। तो इंदिरा गांधी जी ने 24वीं अमेंडमेंट कराई, उसके अंदर आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 डला दिया कि जो शब्द आर्टिकल 13 में लॉ है दैट डज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उसके बाद कहानी आई केशवानंद भारती की जिसमें सरकार ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं। गोलकनाथ में सरकार ने कहा कोई भी फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में सरकार ने कहा या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।